हेलो स्टूडेंट, वी आर फ्रॉम वंशम क्लासेस। आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स भारत का संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। ओनली जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है एडीपीओ एग्जामिनेशन के हिसाब से और सिविल जज एग्जामिनेशन के हिसाब से, या जिन भी एग्जाम्स में कॉन्स्टिट्यूशन आपको काम आता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान जो है वो 22 पार्ट या 22 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो टोटल पार्ट जो है आप लिख लीजिए, कितने भाग हैं इसके। तो इसके भाग या पार्ट जो है वो है 22। ठीक है, 22 पार्ट्स है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हम जितना भी पढ़ेंगे आर्टिकल या अनुच्छेद में ही पढ़ा जाएगा वो। ठीक है, टोटल जो है आर्टिकल इसके 395 है। कॉन्स्टिट्यूशन में या भारत के संविधान में कितने आर्टिकल या अनुच्छेद है? तो 395। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो थर्ड चीज है वो है शेड्यूल, अनुसूची। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूची या अनुसूचियां हैं? तो यस, देयर आर 12 शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 जो है अनुसूचियां हैं हमारे भारत के संविधान में। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए 12 शेड्यूल। ठीक है, 12 अनुसूचियां। अब इसमें आप कुछ जो है चीजें नोट करते जाइए। मूल संविधान जो था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो एडॉप्ट इनेक्ट और गिव टू, उसको किस दिन किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। आप पहले जो है प्रियम्बल निकालिए। फर्स्ट पेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, जिसको आप उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, वो जो है ना प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग वाली, उसको आप उद्देशिका भी बोलते हैं, हिंदी में प्रस्तावना भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें लास्ट में आप जब देखेंगे तो एक तारीख दी गई है 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, क्या दिया गया है? दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में एतद द्वारा इस संविधान को हमने क्या किया है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। ठीक है, जब भी ये तीन वर्ड आएंगे आपको डेट क्या मेंशन करनी है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 जो है जब एमसीक्यू आएगा तो इन तीनों वर्ड में किस दिन एडॉप्ट किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, गिव टू किया हमने अवर सेल्फ को कब? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड है क्या? कब इनेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को? तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो प्रियम्बल में आपको इतना याद रखना है कि ये किस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो हमने एडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू किया। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां थी? तो देयर आर 8 शेड्यूल इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका संविधान बना था, जिसे आप मूल संविधान कहते हैं, उसमें कितनी शेड्यूल थी? तो 8 शेड्यूल थी। ठीक है, अब 8 शेड्यूल थी तो फिर बाद में क्या जोड़ा गया? यदि मैंने बोला देयर आर 12 शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जो है 12 शेड्यूल है, तो बाकी शेड्यूल में ये सब जो शेड्यूल है ये संविधान के लागू होने के बाद जोड़ी गई। ठीक है, तो 1950 के बाद जो है 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल जोड़ी गई थी। ठीक है, अभी मैं इसके अमेंडमेंट, इसको क्या कहते हैं वो बता दूंगी। ठीक है, पहले लिख लीजिए आप, 9th शेड्यूल जो जोड़ी गई थी वो कब थी? 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी। 9th शेड्यूल जो है
वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी, जोड़ी गई थी। देन 10th शेड्यूल जो क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉज है, दल बदल विरोधी जो कानून है उसको 10th शेड्यूल में रखा गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, इसमें आपको 10th शेड्यूल में याद रखना है। पंचायत भी जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, अनुसूची के रूप में इसको कब जोड़ा गया, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में इसको ऐड किया गया। ठीक है, लिख लो। पंचायत जो है वो 11वीं अनुसूची से ऐड किया गया था 1992 में 73वें संविधान संशोधन के थ्रू। और 12 शेड्यूल में क्या आएगा, तो 12 शेड्यूल जो है वो नगर पालिका से रिलेटेड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी 1992 में। ठीक है, पूरी लिस्ट मैं बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि कितने भाग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 22 पार्ट है। कितने आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 395 आर्टिकल या अनुच्छेद है। कितनी शेड्यूल है, तो ये है 12 अनुसूचियां या 12 शेड्यूल। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल थी यदि ये पूछा जाता है तो उसमें 8th शेड्यूल थी, 9th 10th 11th और 12th बाद में जोड़ी गई। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मैंने इसके ईयर और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बता दिए हैं। ठीक है, सीक्वेंस में आज हम इन सब के नाम लिखेंगे, क्या चीजें हैं ये। पार्ट फर्स्ट जो है कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल में आपको नाम याद रखने हैं, और क्या उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। पार्ट फर्स्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट जो फर्स्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है। उस पार्ट का नाम क्या है, तो उसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इंग्लिश में से कहेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, उसको नागरिकता या सिटीजनशिप कहेंगे। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है, ये नोट कर लेना। हम दोहरी नागरिकता नहीं रखते हैं, भारत में दो नागरिकता नहीं है, चाहे एमपी राज्य का कोई निवासी हो चाहे महाराष्ट्र का हो, यदि उसकी नागरिकता पूछी जाएगी तो वो क्या लिखेगा, इंडियन, भारतीय। ठीक है, मध्य प्रदेश निवासी हो सकता है, मूल निवास आपका मध्य प्रदेश हो सकता है, लेकिन आप नागरिक किसके हो, भारत के ही हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है जिसको सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, ये नोट कर लेना। नागरिकता या सिटीजनशिप जो है पार्ट सेकेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट थर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट थर्ड। क्या बोला जाता है इसको, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। नेक्स्ट पार्ट जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल किससे स्टार्ट होगा, वो 36 से कहाँ तक, 51 तक, और पार्ट कौन सा है वो 4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ जो है उसको डीपीएसपी भी कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, पार्ट फोर्थ डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, ये है आर्टिकल 36 to 51, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़, ड्यूटीज। आर्टिकल 51A जो है इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया था, और एक नया पार्ट जो है वो पार्ट फोर्थ के बाद ऐड कर दिया गया। ठीक है, भाग 4 कब बोलते हैं इसको,
भाग 4 का फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ कहाँ से कहाँ तक है, लिख लीजिए। पार्ट फिफ्थ जिसका नाम है द यूनियन या संघ। पार्ट फिफ्थ नाम क्या है इसका, द यूनियन या संघ। आर्टिकल जो है वो 52 से ये स्टार्ट होगा। आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 से ये स्टार्ट है। आर्टिकल 52 से 151 भाग 6 संघ या यूनियन। नेक्स्ट भाग 5 संघ या यूनियन। आर्टिकल 52 से लेके या अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक ये है। नेक्स्ट है भाग 6 कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 6 जो राज्य, भाग 6 जिसका नाम है राज्य। आर्टिकल 152 से ये स्टार्ट होता है और आर्टिकल 237 तक भाग 6 के बारे में दिया गया है। भाग 7 जो है भाग 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिपील या निरसित है। भाग 7 कॉन्स्टिट्यूशन का रिपील या निरसित है। पूरे जो नोट्स हैं सीक्वेंस वाइज बनाना, ठीक है। मैं सीक्वेंस बता देती हूँ एक बार किस तरह से आपको बनाना है। में सबसे जो फर्स्ट स्टेप है आपकी यही होगी कि आपको सारे पार्ट याद होने चाहिए। उन पार्ट में किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक आपको वो पार्ट दिया गया है वो याद होना चाहिए। उस पार्ट का नाम क्या है ये याद होना चाहिए। इन केस वो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो अध्याय में चलता है या चैप्टर्स में चलता है तो चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए। कोई भी चैप्टर जो है किस पर्टिकुलर सेक्शन से स्टार्ट होता है और किस सेक्शन तक है ये याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ मैं बता देती हूँ इसको कैसे आपको लिखना है ना। भारत का संविधान सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, ठीक है। यहाँ लिखो पार्ट या भाग, यहाँ आप उसका नाम लिखेंगे नेम और यहाँ लिखेंगे आप अनुच्छेद, ठीक है, या आर्टिकल, ओके। भाग यहाँ आपको सिर्फ 1 लिखना है या रोमन में यदि फर्स्ट लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र यही नाम है ना। आर्टिकल 1 से लेके 5 तक, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम ऐसी सीक्वेंस में लिखना है, ओके। और अभी टाइम है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पर सेकंड जो है पार्ट है, यहाँ पर आपको ओनली नागरिकता लिखनी या फिर सिटीजनशिप लिखना है ना। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 6 से लेके 11 तक रहेगा, है ना। नेक्स्ट जो है थर्ड में आपको लिखना है ओनली फंडामेंटल राइट्स, 12 से लेके 35 तक रहेगा, ठीक है। सेम सीक्वेंस में जो है आपको पूरा लिखना है, ठीक है। भाग 1 उसका नाम कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल, भाग सेकेंड कहाँ से कहाँ तक है वो और उसका नाम क्या है, थर्ड उसमें उसका नाम क्या है और वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। यही चीज जब आप फोर्थ चैप्टर पे आएंगे इसके या फोर्थ पार्ट पे आएंगे आप इसको ईपीएस पे लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर जो है ये आर्टिकल क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल हो जाएगा 36 से लेके 51 तक, ओके। लिख लो एक बार। जैसे ये 3 देख लिया हमने। नेक्स्ट डीपीएसपी हिंदी में लिख लेना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक है, 36 to 51। नेक्स्ट जो है ये है पार्ट फिफ्थ। ऐसे करके आपको पूरे जो है 22 पार्ट्स के नोट्स बनाने हैं, है ना। फिफ्थ नहीं, 4A, है ना। अब इसमें मैं ए वाले बता देती हूँ, है ना। ओरली जो है हम लोग सारे चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, सारे पार्ट के बारे में, क्योंकि इसमें पार्ट के अंदर चैप्टर है, ये चीज याद रखना। फॉर यू इट इज इजी, यदि सिर्फ ओनली पार्ट के भी नाम याद रख लिए तो आपका एग्जाम वाला पर्पस पूरा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में बता रही हूँ इसका फंडामेंटल ड्यूटी है, ये मूल कर्तव्य, और इसमें ओनली वन आर्टिकल है 51A, है ना। ए वाले जो है कितने चैप्टर्स हैं इसमें, तो आप देख लीजिए, 4A, 9A, 9B, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ओपन कीजिए। 4A जो है एक नया चैप्टर है इसमें, जो हमने क्या बोला था इसको, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कब ऐड किया गया था? 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है। इसके अलावा 9A और 9B ये दो पार्ट भी बाद में जोड़े गए थे। 9A पार्ट नगर पालिका से रिलेटेड है, और 9B पार्ट जो है वो सहकारी सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। 9A पार्ट नगर पालिका या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, और 9B पार्ट जो है वो सहकारी सोसाइटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 14A, ट्रिब्यूनल या अधिकरण। बाकी सब 22 पार्ट तक सीक्वेंस में चलेंगे। ये जो चार पार्ट है ये बाद में जोड़े गए थे, 4A, है ना, 9A, 9B और 14A, ठीक है। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना, ओके। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो कुछ जो चैप्टर्स हैं, कुछ जो पार्ट्स हैं, उनके कुछ जो सेगमेंट है जिसमें हम बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखेंगे, लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल, स्टेट सेंटर रिलेशन, और स्टेट सेंटर रिलेशन में विधायी शक्ति या लेजिस्लेटिव जो पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके अलावा इमरजेंसी, ठीक है। जो मेन आपको कंसंट्रेशन करना है, प्रियम्बल तो है ही, ये सारे इंडेक्स आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पार्ट थर्ड, फंडामेंटल। फिर पार्ट फोर्थ, डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देन पार्ट 4A जिसको मूल कर्तव्य कहा जाता है। उसके बाद जो है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या इनसे रिलेटेड आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147। फिर उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, आर्टिकल 222 टू 232, ठीक है। फिर जो है इमरजेंसी वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इमरजेंसी का, 352 से लेके 360 तक, मीन्स आपातकाल से रिलेटेड सभी आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। स्टेट और जो सेंटर रिलेशन है, स्पेशली विधायी शक्तियों वाले या लेजिस्लेटिव रिलेशन वाले, आर्टिकल 245 टू 254। और लास्ट में जो है इमरजेंसी 360 है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी एग्जाम में, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाते हैं तो इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको पढ़ने के जाना ही है, अदरवाइज आपको उस हॉल में एंटर ही नहीं करना चाहिए जहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की और अभी एडीपीओ की ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि जो बेसिक चीजें हैं, जैसे मैंने जितने आर्टिकल अभी बताए वो आपको पता होने ही चाहिए। उनके लगभग जो आर्टिकल में जितने शब्द लिखे हैं
उसमें से ऐसे शब्द जो लॉ के हैं उनका आपको अर्थ पता होने चाहिए, उनसे रिलेट यदि किसी एग्जाम में है तो। अभी जो एडीपीयू में आपको कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है ना, बीएनएस है, बीएनएसएस है और बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ठीक, और इसमें बीएनएस कॉन्स्टिट्यूशन और साक्ष्य अधिनियम, इसमें बहुत ज़्यादा जो है केस लॉ पूछे जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट में बहुत लीडिंग कोई केस लॉ होगा, है ना, तो वो पूछा जाएगा। अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट में केस लॉस का वो इम्पोर्टेंस नहीं है जो नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस और साक्ष्य अधिनियम में होता है। सिविल जज वालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जिसमें आपको केस लॉस पढ़ने हैं, टीपीए या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिसमें आपको केस लॉस पढ़ने पड़ते हैं। ओके, तो आज जो है हम इतना ही देखेंगे। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल में मैं कुछ चीज़ें अभी और बताऊंगी, पर इतनी चीज़ें जो है कल आपको याद होनी चाहिए। पूरी 12 शेड्यूल्स के नाम अभी मैं ग्रुप पे जो है सेंड करवा दूंगी। सारी जो शेड्यूल्स है उनके नाम आपको याद होने चाहिए। इन केस उनसे रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो उसको भी आपको याद करना है। फ्रॉम पार्ट फर्स्ट टू फ्रॉम मीन्स पार्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन से लेके पार्ट 22 कॉन्स्टिट्यूशन तक नाम याद होने चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल से लेके इस पर्टिकुलर आर्टिकल तक दिया गया है। जैसे पार्ट फर्स्ट जो है आर्टिकल 1 to 4 तक दिया गया है, पार्ट सेकेंड जो है वो 5 to 11 तक दिया गया है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। पार्ट फर्स्ट का नाम जो है संघ और राज्य है ना, यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड है वो। सेकंड जो है वो नागरिकता या फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये बेसिक है, यानी ये फर्स्ट क्लास में आपका क्लियर हो जाना चाहिए हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये इतना बेसिक है कि यदि आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ये तो आपको आना ही चाहिए। ओके, आज इतना ही रखेंगे। हो सकता है अभी हम 5-10 जो केस लॉज है उस पर डिस्कस कर लेंगे, और कल जो है आपको प्रियम्बल हिंदी में और इंग्लिश में पूरी याद करके आने हैं। ये पता होना चाहिए आपको जब एडोप्ट इनेक्ट गिव टू, ठीक है, ये 3 शब्द आए, आत्मर्पित आए, अधिनियमित आए, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें डेट क्या लगानी है हमको, 26 नवंबर 1949। और जब आए कि हमारा देश गणतंत्र कब हुआ था या रिपब्लिक डे कब होता है, तो आप लगाएंगे 26 जनवरी 1950। ठीक है, इतना जो 2 डेट है उनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जो उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल की फर्स्ट 2 लाइन है वो एज इट इज याद होनी चाहिए। पहली बात तो पूरा प्रियम्बल, यदि आप सिविल जज या एडीपीओ की एग्जामिनेशन फेस करने वाले हैं या कोई भी ऐसे एग्जाम लाइक पीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, आपको उद्देशिका जो है, प्रस्तावना जो है वो एज इट इज आनी चाहिए। ठीक है, अभी हम उद्देशिका भी पढ़ लेंगे, और कल जो है इन दोनों केसेस पे, बेरुवारी पे और केशवानंद भारती पे डिस्कस करेंगे। कल उद्देश्य का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और हम पहले शेड्यूल पढ़ लेंगे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमें देखने हैं वो हम 103 तक देखेंगे। तो जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो हम कल उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। कब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, क्यों हुआ था, उसका नाम क्या है, ठीक है, और उससे क्या चीज़ ऐड की गई या क्या चीज़ हटाई गई। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल फर्स्ट स्टार्ट करेंगे।